Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to YouTube channel Digital House of Knowledge. हमारा कोर्स कास्ट अकाउंटिंग और इसमें हमारा टॉपिक फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। मैं हूं अमजद अली बिनहास जो आपके साथ कास्ट अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा हूं, इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। और न सिर्फ कैलकुलेशन, रादर एप्लीकेशन ऑफ प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट। तो मैं जो क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करूंगा उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उनको देखते हैं। ये लिखा गया है कैलकुलेट प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन नंबर 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर 3 मशीन आवर्स, नंबर 4 डायरेक्ट लेबर कास्ट, नंबर 5 मटेरियल्स कास्ट और नंबर 6 prime cost. Necessary data are as under. Budgeted overhead, इसमें fixed overhead 2 लाख, variable overhead 3 लाख और दोनों का sum total 5 लाख. So your estimated factory overhead cost is rupees 5 lakh. Budgeted materials cost rupees 4 lakh. Budgeted labor cost rupees 2 lakh. Budgeted direct labor cost rupees 2 lakh और budgeted direct labor hours 62,500. Budgeted machine hours 50,000. Budgeted units of output 1,25,000. अब ये इंफॉर्मेशन दी गई है और इनकी बुनियाद पर हम लोगों ने एफओएच अप्लाइड रेट या एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट या इसे हम कहते हैं प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट, ये हमने कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं बड़ी मुख्तसर 2-3 पॉइंट आपके गोशगुजार करना चाहता हूं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वो है कैपेसिटी लेवल। इसी का दूसरा नाम एफिशिएंसी लेवल, इसी का एक और नाम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ आउटपुट। ये डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसके लिए यूज होती हैं। यानी मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट करता है कि आने वाले महीने में या आने वाले साल में मेरा एफिशिएंसी लेवल क्या होगा, मेरा आउटपुट लेवल क्या होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एफिशिएंसी लेवल और आउटपुट लेवल को 6 हवालों से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले महीने में मैंने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये यूनिट ऑफ आउटपुट आपका कैपेसिटी लेवल है। अगर आपने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले महीने में मैंने 5 लाख रुपया मटेरियल कंज्यूम करना है तो ये आपका कैपेसिटी लेवल है। अगर आपने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले महीनों में मेरा 4 लाख रुपये डायरेक्ट लेबर कास्ट होगी, ये आपका एफिशिएंसी लेवल है, ये कैपेसिटी लेवल है। और अगर आपने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले महीने में 75,000 लेबर आवर्स काम होगा तो ये 75,000 लेबर आवर आपका कैपेसिटी लेवल है। और अगर आपने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले महीने में 50,000 मशीन आवर्स काम होगा तो ये 50,000 मशीन आवर्स आपका कैपेसिटी लेवल है। सो मैं वंस अगेन रिपीट करने लगा हूं कि कैपेसिटी लेवल को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप सबसे पहले ये रखिए ध्यान में कि आपके 6 बेसिस हुआ करेंगे एफओएच अप्लाइड रेट को कैलकुलेट करने के, और ये 6 के 6 जो
बेसिस हैं, ये आपके कैपेसिटी लेवल हैं। मैं वंस अगेन रिपीट करने लगा हूं। नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड। नंबर 3, डायरेक्ट लेबर्स कंज्यूम्ड। नंबर 4, प्राइम कास्ट कंज्यूम्ड। नंबर 5, डायरेक्ट लेबर आवर्स। नंबर 6, मशीन आवर्स। अब मैंने एक बेस यहाँ पे बोला है प्राइम कास्ट। बाद स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज हो गए हो ये प्राइम कास्ट क्या है और कहाँ से आ गई, लेकिन जिन्होंने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मुझसे सीखी है वो स्टूडेंट्स यकीनन जानते होंगे और जानती होंगी कि वहां पे मैंने आपको 5वें चैप्टर के अंदर जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ाई थी तो मैंने वहां पे बताया था कि प्राइम कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड। तो लिहाजा ये 6 बेसिस मैंने एक्सप्लेन किए। अब इनके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आपने जो सीखना है वो ये कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट अपनी क्लासिफिकेशन के एतबार से 2 तरह की फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट यहाँ पे हम डिस्कस किया करेंगे। एक फिक्स्ड एफओएच कास्ट, दूसरी वेरिएबल एफओएच कास्ट। आप अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फिक्स्ड एफओएच तो ये नहीं कहना कि जो फिक्स होती है उसे हम फिक्स्ड एफओएच कहते हैं और जो वेरिएबल होती है उसे हम वेरिएबल एफओएच कहते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। आंसर इज कि एफओएच की वो कास्ट जो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स के लिए सेम रहे उससे फिक्स्ड एफओएच कहते हैं, और वेरिएबल एफओएच कास्ट वो एफओएच कास्ट है जो कैपेसिटी लेवल के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाए उससे वेरिएबल एफओएच कास्ट कहते हैं। अब जब ये आपने कॉन्सेप्ट बेसिक अपने सीख लिए, अब हम इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ यूं होगा कि एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच भी शामिल होंगे, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच भी शामिल होंगे। गोया ये वैल्यू रुपीस में दी जाएगी एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब मैंने बताए हैं आपको 6 बेसिस। अगर बेस मटेरियल कास्ट है तो वो भी रुपीस में होगा। अगर बेस डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो वो भी रुपीस में होगी। अगर बेस प्राइम कास्ट है तो वो भी रुपीस में होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके गोशगुजार करना है कि अगर एस्टिमेटेड एफओएच फार्मूले का ऊपर वाला हिस्सा भी रुपीस में है और फार्मूले के नीचे वाला हिस्सा भी रुपीस में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, बिकॉज यू हैव टू गेट द आंसर इन परसेंटेज। आपके पास आंसर परसेंटेज में यूं आएगा, मे बी एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, या एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, या एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू 80% ऑफ प्राइम कास्ट। बट इफ द बेस इज गिवन इन आवर्स, रुपीस में नहीं दिया गया। मैंने आपको बताए हैं 6 बेसिस, जिनमें से 3 बेसिस जो हैं वो कौन से हैं? डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स। अगर ये बेस हैं तो फिर आंसर यूं आएगा कि एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर या ₹7 पर मशीन आवर। ऐसी सूरत में आपने फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ओके। और अगर बेस नंबर ऑफ यूनिट्स में है, यूनिट ऑफ आउटपुट है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो फिर भी आंसर यूं आएगा कि ₹5 पर यूनिट। फिर भी फॉर्मूले को आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। सो मैं एक बार फिर इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि अगर आपके 6 बेसिस में से कुछ बेस ऐसे हैं जो कि रुपीस में दिए जाते हैं, अगर वो बेस दिए गए हो तो फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मटेरियल्स कंज्यूम्ड, लेबर कंज्यूम्ड, या मटेरियल कास्ट या लेबर कास्ट और प्राइम कास्ट, ये बेस दिए गए हो तो फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये बेस दिए गए हो लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस,
तो फिर फार्मूला 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि एफओएच अप्लाइड रेट निकालने का फार्मूला क्या है। फार्मूला ये होगा कि एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बेस। और बेस ये जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए 6 बेस, 6 में से जो बेस दिया गया हो उसको नीचे रिपोर्ट करके आपने आंसर निकालना होगा। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला जो बेस दिया गया है वो एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट है जी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बेस, और फिर इस फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करेंगे। एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वही बात कि एस्टिमेटेड एफओएच तो रुपीस में है मगर जो बेस है वो रुपीस में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड एफओएच दिए गए थे रुपीस 5 लाख, तो 5 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 1,25,000 यूनिट्स। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया रुपीस 4 पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये एफओएच अप्लाइड रेट आ गया। देन हमें एक और बेस दिया गया है जो है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब फॉर्मूला फिर वो रिपीट करेंगे हम कि एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आपने याद रखना है कि ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या है, ये बेस हैं और ये भी आवर्स में दिए गए हैं। सो फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाना। हम फॉर्मूले में ऊपर लिखेंगे रुपीस 5 लाख, ये एस्टिमेटेड एफओएच है, इन्हें हम डिवाइड करेंगे 62,500 लेबर आवर्स के साथ, तो हमारा आंसर आएगा रुपीस 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये हमारे पास आंसर आया। अब इसके बाद एक और तीसरा बेस जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है साहब मशीन आवर्स का। तो हम दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 50,000 मशीन आवर्स। तो जो एस्टिमेटेड एफओएच है वो रुपीस 5 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 50,000। अगेन दिस बेस इज नॉट इन रुपीस, फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 5 लाख को 50,000 पे हमने डिवाइड किया तो आंसर कम्स टू रुपीस 10 पर मशीन आवर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर अब आपको बेस दिया जा रहा है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कास्ट। फॉर्मूला एफओएच अप्लाइड रेट का सेम, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। यहां पे जो एस्टिमेटेड बेस है वो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कास्ट है। नो फॉर्मूला विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 in order to get the percentage. So estimated एफओएच हमने लिखे रुपीस 5 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कास्ट रुपीस 2 लाख, मल्टीप्लाई किया गया 100 के साथ, तो आंसर बना 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, अगर आपने इसका आंसर लिखा 250 या आंसर इतना लिखा 250%, दिस इज मीनिंगलेस, इसके कोई मानी नहीं है और आप किसी भी बेनिफिट के, किसी भी रिवार्ड के मुस्तहिक नहीं है। एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसका पूरा लिखना है 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। ओके, अब क्वेश्चन का 5वां हिस्सा जी। 5वें हिस्से में हमें इतला दी गई कि जो आपके पास बेस है वो एस्टिमेटेड मटेरियल्स कास्ट है। अब फॉर्मूला आप लिखेंगे एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मटेरियल्स कास्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 100? बेस इज गिवन इन रुपीस, सो एस्टिमेटेड एफओएच रुपीस 5 लाख और एस्टिमेटेड बेस यानी एस्टिमेटेड मटेरियल्स कास्ट रुपीस 400। मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ तो आंसर आएगा 125% ऑफ मटेरियल्स कास्ट। और लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा इस क्वेश्चन का, उसमें आपको जो दिया गया बेस वो है प्राइम कास्ट।
मगर प्राइम कास्ट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई। यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। सो प्राइम कास्ट हम जानते हैं कि प्राइम कास्ट का फॉर्मूला है प्राइम कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स कास्ट प्लस डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट मटेरियल्स 4 लाख प्लस डायरेक्ट लेबर 2 लाख। सो प्राइम कास्ट कम्स टू रुपीज 6 लाख। फॉर्मूला लिखा हमने अगेन, FH अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड FH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, और यहाँ पे एस्टिमेटेड बेस है प्राइम कास्ट विच इज रुपीज 6 लाख। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर बना 83.33% ऑफ प्राइम कास्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 के 6 पार्ट अटेम्प्ट किए और ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट FH अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना सीखा है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा उसमें हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि जो रेट हमने कैलकुलेट किया इस रेट को अप्लाई कैसे किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज के लेक्चर के इख्तिताम पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके गोशगुजार और भी करूंगा, और वो ये कि हमने इस चैप्टर के आगाज पे कुछ डिस्कशन की थी इंट्रोडक्शन के हवाले से। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको जाके लाजमी देखिए। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाके देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने इस चैप्टर में क्या चीजें सीखनी है। देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइजेस। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।